फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया अध्यक्ष बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो काश पटेल बताइएगा, भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि अमेरिकी सीनेट से इनको मंजूरी मिल जाती है तो यह जो है आपके पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे एफबीआई के। चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड बताइएगा। नरकंकालों की उपस्थिति के कारण इसे रहस्यमय झील कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 4 दिसंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं आपको नई वीडियो दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। लास्ट डे की अगर बात करिएगा 3 दिसंबर 2024 को मैंने आपको बताया था कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह को चुना गया है। महज 36 वर्ष की अवस्था में यह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले का ये स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पहले ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ गुजरात क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में किसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय संघीय जांच ब्यूरो यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया अध्यक्ष बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो काश पटेल बताइएगा, भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि अमेरिकी सीनेट से इनको मंजूरी मिल जाती है तो यह जो है आपके पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे एफबीआई के। चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड बताइएगा। नरकंकालों की उपस्थिति के कारण इसे रहस्यमय झील कहा जाता है। वहीं अगर बात करिएगा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनीसवुड का निधन हुआ है और इनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा ऋग्वेद में किस जंतु के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया है? तो गाय के लिए सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी अघन्या, और सबसे अधिक जो युद्ध हुए हैं वह गाय के लिए हुए हैं। आईपीएल के इतिहास का सबसे युवा खिलाड़ी वैभव रघुवंशी 13 वर्षीय हैं और इन्हें हाल ही में राजस्थान रॉयल के द्वारा खरीदा गया है। और वहीं अगर बात करिएगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बैंक की नारी शाखाओं का लोकार्पण किया गया है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। टुडेज करंट अफेयर्स आज के प्रश्न की अगर बात करिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे विक्रांत मैसी का संबंध किस क्षेत्र से है? विक्रांत मैसी 37 वर्षीय हैं। इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ से संन्यास ले लिया है और ये किससे रिलेटेड है तो बताइएगा। विक्रांत मैसी ये हैं आपके विक्रांत मैसी और इनका संबंध एक्टिंग से है, यानी अभिनय के क्षेत्र संबंधित है। केवल 37 साल की उम्र में इन्होंने अभिनय जगत से संन्यास की अनाउंसमेंट की है। चर्चा में रहा पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बेक्स किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो भारत कंबोडिया दिया है, भारत सिंगापुर दिया गया है, देखिए भारत कंबोडिया, भारत सिंगापुर, इसके अलावा भारत श्रीलंका या फिर भारत पाकिस्तान। तो याद रखिएगा भारत और कंबोडिया के बीच में सिम्बेक्स, जी हाँ, भारत और कंबोडिया के बीच में जो है सिम्बेक्स संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का शुभारंभ किया गया। कंबोडिया की बात करिएगा तो कंबोडिया जो है भारत का दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। राजधानी नोम पेन और कंबोडिया में ही जो है विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो कि आपसे पूछा जाता है विश्व का 8वां आश्चर्य। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा रोग पेरिशुवायरस डॉटी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी का प्राथमिक भंडार क्या है? हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी का प्राथमिक भंडार क्या है? कौन सा जीव है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चूहा इज द राइट आंसर। और चूहा से ही जो है आपकी प्लेग महामारी भी फैलती है। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा यहाँ पे, हाल ही में
भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए नए मिशन का नाम क्या है? तो याद रखिए क्रूज मिशन। भारत सरकार के द्वारा जो है क्रूज मिशन का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो भारत में क्रूज पर्यटन को, क्रूज सेवा को बढ़ावा देना। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपसे संभावित होगी। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है 30 सितंबर सन 2024 को और मुंबई में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन के वैश्विक हब और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। ये आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस तिथि को भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। प्रश्न तो पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ और उसके बाद इसकी व्याख्या होगी। भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को मनाई गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि 12:30 से 1 बजे के बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी पड़ती है भोपाल और भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कारखाना है जहां पर मेथिल आइसोसाइनाइड, इस गैस का नाम याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं को दिया जाता है। मेथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस थी और इसका जो है रिसाव हुआ था और इस घटना में लगभग हजारों संख्या में मजदूर मारे गए थे। तो इसी घटना को भारतीय इतिहास में आप भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जानते हैं और ये घटना कब घटित हुई थी? तो 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि। दिसंबर में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, सीमा सुरक्षा बल दिवस और साथ ही साथ लाल सेब खाओ दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को भी 3 दिवस से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। ये 2 दिसंबर को आपका हो जाएगा। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया और भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया था। अब आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया? IIT दिल्ली इसके लिए सही उत्तर आपका होगा और की पॉइंट यहाँ से देख लीजिएगा। 6 महीने का यह आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके बाद देखिए आइए, मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान किस झील के समीप अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यह किस झील के समीप है? बालखस झील इज द राइट आंसर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरती सरीन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था प्रीवियस डे का रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं या फिर निर्मला सीतारमण। तो विश्व शांति पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पे थे और यहाँ पे इनको विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में चर्चा में रहा सिंहेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किसी भी प्रतियोगी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निश्चित रूप से यहाँ पे वह सब करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए शायद इतना ही। चैनल को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।